आत्म तत्व ऐसा है, कभी मरता नहीं, कभी क्षतिग्रस्त होता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं, उसके लिए श्वास की कोई आवश्यकता नहीं, और यह एक ओढ़ लेता है कवच जिसको हम शरीर बोलते हैं। उस शरीर की रक्षा के लिए वह दौड़ धूप करता रहता है। उसके कारण ही अपना पेट भरना चाहता है और दूसरे के पेट पर लात मारना चाहता है। यह एक प्रकार से हिंसा की बात है। इस हिंसा से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक महावीर भगवान कौन थे, विश्वनाथ भगवान कौन थे, राम कौन थे, ये तीन काल में जानने में नहीं आ सकेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी यह ध्यान में नहीं आ सकेगा। और किसी भी संत के कारण ऐसा नहीं कहा गया कि हम तो इन्हीं के लिए उपदेश दे देते हैं, इन्हीं के लिए नहीं। जो कोई भी आया उसके लिए उपदेश दिया गया है, और इसी प्रकार प्रभु के मुख से भी उपदेश सुनने में आया है। प्रभु के समोचरण में यह ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य की ही कोठी बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई जैन ही थे, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई हिंदू ही थे, नहीं, वहां पर पशु पक्षियों के लिए भी स्थान बैठने के लिए एक कोठी बनी हुई थी। उस कोठी में व्यवस्थित जाकर के पशु पक्षी जाकर के बैठ जाते थे। आप लोगों को बीच में एक प्रसंग कह देना चाहता हूं, जहां कहीं भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आप वेदी के सामने चले जाते हैं, वेदी में प्रभु विद्यमान है, क्योंकि जीवित प्रभु आज विद्यमान नहीं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताया हुआ यह स्थापित ग्रंथ है। और उस वेदी के ऊपर तो प्रभु हैं, लेकिन सर्वप्रथम दृष्टि चली जाते हैं उस वेदी के नीचे, जहां पर एक संगमरमर या कोई भी पाषाण के ऊपर एक तरफ सिंह है और एक तरफ गाय है। एक तरफ सिंह के स्तनपान कर रहा है गाय का बछड़ा, और सिंह का जो बच्चा है वह जाकर के गाय के दूध पी रहा है। ये दृश्य प्रतिदिन आप देखते हैं। इसी से हमें क्या हो जाता है कि हमारे प्रभु कैसे होंगे। वेदी में बैठे प्रभु वीतरागी हैं, वो किसी भी प्रकार से द्वेष राग नहीं रखते। गाय आती है तो ठीक है, सिंह आता है तो ठीक है, लेकिन दोनों के प्रति उनका समता भाव हो जाता है।